पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चार्ज हमारा रेस्ट पे था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी किए। पहला चैप्टर था चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसके बाद से कैपेसिटेंस पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम बात करेंगे चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लो ड्यू टू हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ज हमारा रेस्ट पे था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी किए। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे चार्ज इन मोशन, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक, वहाँ से थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है। क्लास 12 में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोग पढ़े होंगे द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक डेफिनेशन वही सबसे पहले जानते हैं करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज किसी सरफेस से नॉर्मली फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई एवरेज इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टैंटेनियस करंट को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। अगर यहाँ पे लिमिट लग जाए, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट मिलेंगे हमें मिलेंगे डी क्यू बाई डी टी। करंट के बारे में देखते हैं कि देखिए एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये एक नॉर्मल सरफेस है, यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो किसी सरफेस से नॉर्मली पर यूनिट टाइम फ्लो कितना होता है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इधर से 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हमें 7 एम्पियर की करंट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। देखिए बीच के एंगल पे, बीच का जो एंगल है इस पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर, ये इसकी यूनिट है। तो करंट के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी हमने बेसिक चीजें बता दी। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस से कितना फ्लो होता है, यानी कि टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज बहुत स्लोली फ्लो हो या बहुत फास्ट फ्लो हो, पर यूनिट टाइम हम देखते हैं कितना फ्लो होता है। तो आई इक्वल टू देखिए क्यू बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं एन ई बाई टी। एन ई बाई टी, अगर मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे? तो ये देखते हैं, इसमें पुट करेंगे। I इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट है, नंबर ऑफ चार्ज m निकालना है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई टाइम t। तो n इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, जानते हैं कन्वेंशनल करंट क्या होती है? अगर ये कोई कंडक्टर है, तो अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है, पॉजिटिव चार्ज इधर से अगर मान लीजिए ए से बी की तरफ फ्लो होगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी ए से बी की तरफ ही लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। अगर यही चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर बी टू ए है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर बी टू ए है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी?
अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर बी से ए है तो करंट का फ्लो क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो डिफरेंस क्या दोनों में, कन्वेंशनल करंट में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में लेते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट के डायरेक्शन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट लेते हैं। टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अगर हम इसमें एक बैटरी नहीं लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रैंडमली आपस में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक दूसरे से टकराएंगे, और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम एक बैटरी से अप्लाई कर दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा, पॉजिटिव से यहाँ पे हो जाएगा और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, अभी भी ये टकराएंगे, अभी भी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, लेकिन इसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसलिए इसकी जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होती है पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या इसकी और डेफिनेशन है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे अप्लाई हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, मूव हो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेलोसिटी से, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने समझ लिया क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं। इसमें हम एक रिलेशन भी पढ़ेंगे करंट के बीच में। इसके बाद से अगला जो टॉपिक हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखने को आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और फ्री मीन पाथ। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम नाम से ही क्लियर है, द टाइम बिटवीन two collision of electron to the time between two collision of electron is known as a relaxation time. Relaxation time. It is represented by tau। देखिए अगर ये कंडक्टर है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के में, तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा, उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। इसके बाद अगला जो टर्म है उसको हम पढ़ेंगे फ्री मीन पाथ। फ्री, ये जो डेफिनेशन आती है तीनों एक साथ बोर्ड में लिखने के लिए आता है। फ्री मीन पाथ, द एवरेज डिस्टेंस covered by the free electron
inside the conductor is known as free mean path। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री मीन पाथ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्री मीन पाथ क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए अगर ये कंडक्टर है, जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, इसको अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। चार्ज जो होंगे जिग जैग मोशन कर, इलेक्ट्रॉन जो एटम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोशन करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। लेंथ एल, इसका एरिया, अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, सपोज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मान लीजिए एरिया इंटू लेंथ अगर लेंगे तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो n है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू टोटल वॉल्यूम, n इंटू एल। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज है तो यहाँ से E से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू होगा डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं Q बाई टी। जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है, NaL E डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N, देखिए लेंथ है, ये लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगी NA E इंटू वी डी। इसको हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितनी कंडक्टर की लेंथ है डिवाइड बाई टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं L बाई डी, ये होगा NAE बाई NAEVD। आई इज इक्वल टू एक रिलेशन आ गया है NAEVD। तो हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है।